हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीवी रमन एकेडमी पे। आज मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ एक सीरीज जिसमें मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों ही सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। तो आप कॉपी और कलम लेके मेरे इस वीडियो को देखिए, आपके लिए बहुत ही ये हेल्पफुल रहेगा। एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक आ चुका है, तो आप अपने समय को व्यर्थ मत करिए, अच्छे से रिवीजन करिए, आपको मार्क्स बहुत बढ़िया आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिजिक्स से शुरुआत करते हैं। चैप्टर जो आपका पहला है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। हाँ, मैं आपको थोड़ा ये बात बताना चाहूँगा कि मेरे ही चैनल पे सीवी रमन एकेडमी पे आपके 2023 से लेकर के 2014 तक में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कुछ भी आपके बोर्ड में पूछा गया है वो आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे सर्च करते हैं तो आपको वहाँ पे क्वेश्चंस बैंक मिलेंगे, नेम रिएक्शंस मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें जिसका आप अपने एग्ज़ाम में फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप वो सब भी देख सकते हैं। बाकी समय को व्यर्थ ना करते हुए मैं स्टार्ट करूंगा जल्दी ही। अगर आप ये सब क्वेश्चंस को जानते हैं पहले से ही तो आप थोड़ा स्पीड में देखिएगा वीडियो, ताकि आपका समय भी बचे। और अगर आपको थोड़ा कमज़ोर हैं, आप टॉपिक सब में आपको समझने में दिक्कत होती है, तो आप धीरे धीरे देखिए, आपको नोट्स के साथ समझाऊंगा तो आपको समझने में बहुत मज़ा आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहा है कि द सरफेस कंसिडर्ड फॉर गॉसेज लॉ इज कॉल्ड। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में भी देखने को मिल जाएगा कि गॉस के नियम पे जो सरफेस को हम कंसिडर्ड करते हैं उसका नाम क्या है। तो देखिए इसका आंसर तो बहुत सिंपल होगा, आप जानते भी होंगे इसका आंसर। इसका जो आंसर होता है वो होता है गॉसियन सरफेस। क्या होता है वो? गॉसियन सरफेस होता है इसका आंसर। गॉस लॉ के लॉ में जो हम सरफेस को कंसिडर करते हैं वो होता है गॉसियन सरफेस। कुछ बातें और मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि गॉस लॉ से बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो कुछ देखिए, आप नोट देखें, ये सब आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आप देखिए यहाँ पे कुछ बता रहे हैं आपको कि गॉस लॉ क्या बताता है। कि गॉस लॉ बता रहा होता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ओवर ए क्लोज सरफेस, सरफेस कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए, ओपन नहीं। क्लोज सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो बराबर होता है आपका क्यू, यानी चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हाँ, ये सब भी याद रख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, उसके यूनिट, ये सब भी आपको पूछा जाता है। ये सब आपको मेरे उस क्वेश्चंस बैंक में या प्लेलिस्ट में जाकर जब आप करिएगा तो वहाँ से आपको इस सब का आंसर मिल जाएगा। तो ये गॉस लॉ बताता है। देखिए गॉस लॉ क्या बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये देखिए सिंबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए मैं यहाँ पे एक फिगर लिया हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक चार्ज लिया हूँ, सेंटर पे चार्ज है, मैंने इसके चारों ओर एक सरफेस को कंसिडर किया है। गौर से देखिए, ये सरफेस पूरा क्लोज है, ओपन नहीं है, पूरा क्लोज है। इस सरफेस, क्योंकि ये चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकल जाएंगे, मतलब इस सरफेस से जितने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगे परपेंडिकुलरली, उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस एरिया पे, इस सरफेस के एरिया में गुजरता है, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरी उसका इंटेंसिटी कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, और इसका एरिया कितना है, ए। ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, आप इसको देख भी सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस परपेंडिकुलरली थ्रू ए क्लोज सरफेस एरिया, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट एरिया वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर गॉस ने अपना नियम दिया है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा अगर वो सरफेस क्लोज है तो हम उसको बोलेंगे, वो जो होगा बराबर होगा, वो होगा चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है, एक्चुअल फॉर्मूला, लेकिन गॉस ने अपना ये नियम दिया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये भी होगा चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये जो सरफेस हम कंसीडर किए हैं इसका नाम क्या होता है? गॉसियन सरफेस। जरूरी नहीं है कि हर बार आपका सरफेस क्या हो, स्पेरिकल ही हो। जैसे यहाँ पे मैंने तो स्पेरिकल लिया है, लेकिन हर बार होगा स्पेरिकल जरूरी नहीं है। ठीक है, इन बातों को आप याद रखिए, कुछ क्वेश्चंस करने में आपको और हेल्पफुल रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका तो आंसर गॉसियन सरफेस आपका हो चुका है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए बोलता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन, इसमें आपको थोड़ा माथापच्ची करना पड़ेगा। क्या है देखिए, बोलता है टोटल फ्लक्स थ्रू द फेसेस ऑफ द क्यूब विथ द साइड ऑफ लेंथ ए इफ ए चार्ज q, स्मॉल q is placed at corner A of the cube is। इन चारों में से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पता करना। देखिए यहाँ पे ये क्यूब दिया हुआ है, ये क्यूब दिख रहा है आपको, क्यूब जिसे आप घन बोलते हैं हिंदी में, क्यूब के 6 फेस होते हैं, 1 2 3, और ऊपर 6 फेसेस होते हैं, आपको ये पता होगा। जैसे घर को इमेजिन कर लीजिए आप, घर का 4 दीवार, एक छत और एक नीचे जहाँ आप खड़े होते हैं।
तो यहाँ पे देखिए कि कॉर्नर में, ये कोना में आपका ए है, तो चार्ज यहाँ पे है, मतलब इस जगह पे कॉर्नर पे चार्ज रखा गया बोलता है। तो हमें पता है कि अगर हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर मेरे को निकालना है तो हम गॉस लॉ का यूज़ तो कर सकते हैं। गॉस लॉ का यूज़ तो कर सकते हैं हम, कि गॉस लॉ जो मेरे को बोलता है कि गॉस लॉ जो बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे चार्ज तो है ए पॉइंट पे, कितना चार्ज है, स्मॉल क्यू इस पे है, लेकिन इस चार्ज के लिए, इस चार्ज को हम तब लेंगे जब इसके चारों ओर में एक हम एक ऐसा सरफेस कंसिडर करेंगे जो इसके जिसके अंदर में ये चार्ज होगा, तो हमको एक क्लोज सरफेस को कंसिडर करना पड़ेगा। और अगर आप ये जानते हैं सॉलिड स्टेट, जो आप केमिस्ट्री में पढ़े हैं, आपका फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, उसमें अगर आपको पता होगा कि एक कॉर्नर को ढकने के लिए, क्लोज करने के लिए हमको उसके अगल बगल में 8 क्यूब का जरूरत पड़ता है। कितने क्यूब्स का जरूरत पड़ता है, 8 क्यूब्स का। चलिए इसको आप समझ पाओ बोल करके मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। चलिए देखिए, मेरे पास कुछ है नहीं, यही सब है, तो मैं इसी से आपको समझाने का ट्राई करूँगा। जैसे ये मान लीजिए मेरा ये एक 3D पिक्चर है, इसको ये है तो नहीं है क्यूब, थोड़ा सा रुकिएगा, मैं थोड़ा सा इसको ये करूँगा, जूम तो थोड़ा कम करूँगा। हाँ ये देखिए आप, ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ये देखिए ये एक 3D पिक्चर आप इमेजिन करिए कि 3D है, इसका 8 कोना है, 1 ये 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोना है इसका। उसमें से क्या है देखिए, इस कोने में आपका चार्ज है, क्लियर हुआ, इस कोने में आपका चार्ज है। अब इस कोने से होते हुए देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस कोने को अगर मेरे को क्लोज करना है, इस कॉर्नर को जहाँ पे चार्ज मेरा रखा हुआ है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके चारों कितने सारे मैं ये रख पाऊँगा, वो देखिए आप कि ये एक, इस कोने से एक रख दिए, एक क्यूब, और ये एक क्यूब, और 3, यहाँ पे एक क्यूब होगा, और 4, और इसको ढकने के लिए ऊपर से भी और 4 लगेंगे। मतलब एक कोना के अगल बगल में 8 क्यूब्स होते हैं, 8 क्यूब्स, तब जाकर के यहाँ पे एक क्लोज सरफेस बनेगा। और चार्ज मेरा कहाँ पे आएगा, सेंटर पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सेंटर पे चार्ज डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इसका यूज़ करके हम अब निकालने वाले हैं कि मेरा जो गॉस लॉ क्या बोलता है। देखिए बहुत सिंपल सा है ये, बहुत हार्ड नहीं है, बस थोड़ा आपको समझना है, समझदारी वाला क्वेश्चन दिया आपको। तो यहाँ पे देखिए आप कि मेरे को तो पता है कि गॉस लॉ बोलता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है मेरा, गॉस लॉ ने मेरे को जो कहा है कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होता है वो होता है चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये चार्ज को इनसाइड करने के लिए जो मेरे को सरफेस लेना होगा वो 8 क्यूब से मिलके बनेगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना क्यूब से मिल रहा है मेरे को, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कितना क्यूब से मिल रहा है, 8 क्यूब से मिल रहा है, 8 क्यूब से, तब जाकर के चार्ज इनसाइड में होगा, नहीं तो वो तो ओपन है, अभी ये तो ओपन है। तो इसको क्लोज करने के लिए मेरे को, इसको अंदर में लाने के लिए मेरे को इसके अगल बगल में 8 क्यूब्स रखने पड़ेंगे। तो 8 क्यूब्स मिल करके ये फॉर्मूला आएगा, चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे कितने क्यूब्स हैं, 1 क्यूब से, तो 8 क्यूब्स में अगर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो 1 क्यूब में कितना होगा, तो बहुत सिंपल है, 1 क्यूब में कितना होगा, 8 जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, मतलब क्यू बटा 8 एप्सिलॉन नॉट। तो ये होने वाला आपका आंसर, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 8 क्यूब मिला करके आपको मिलेगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 1 क्यूब है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन दिख रहा है, 1 क्यूब के एक कोना में है आपका चार्ज, तो ये हो जाएगा आपका क्यू इनसाइड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, जिसका ऑप्शन अगर आप देखोगे, थोड़ा सा रुकिए हम जूम इसको इन करते हैं, हाँ इसका अगर आप आंसर ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा पहला ऑप्शन, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर आपको केमिस्ट्री में जो हम सॉलिड स्टेट का मॉडल सेट कराए हैं वहाँ पे आपको अच्छे से और समझाए थे हम, वहाँ से भी आप इसका हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या बोलता है तीसरा क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द गॉस लॉ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा गॉस लॉ के लिए सही बात नहीं है। तो ये जो क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट द गॉस लॉ, कौन सही बात नहीं है। तो पहला क्या बोला गया कि गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, सही बात है, क्लोज होना चाहिए सरफेस। द टर्म क्यू ऑन द राइट साइड ऑफ द गॉस लॉ इंक्लूड्स द सम ऑफ ऑल चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ये भी सही है कि जो राइट साइड में जो आपका क्यू दिया गया गॉस लॉ में, जैसे ये वाला जो क्यू है आपका राइट साइड में, ये सभी चार्जेस का एडिशन है उस सरफेस के अंदर में, ये बात भी सही है। तीसरा क्या बोल रहा है कि गॉस लॉ इज नॉट मच यूजफुल इन कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हेन द सिस्टम हैज सम सिमेट्री। तो यहाँ पे गॉस लॉ इज नॉट मच यूजफुल इन कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हेन द सिस्टम हैज सम सिमेट्री। और डी नंबर ऑप्शन क्या बोल रहा है कि गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस कंटेन इन द कूलम्स लॉ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी नंबर होगा आपका,
कि ऐसा नहीं है कि गॉस लॉ बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को निकालने के लिए, सिस्टम हैज सम सिमेट्री। तो ये ऑप्शन जो है ये आपका नहीं है, गॉस लॉ के लिए सही नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है वो देखिए कि ए चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ऑफ 2 point charges plus Q and plus Q as shown in the figure. The ratio of the charge capital Q and small q. ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए एक चार्ज है, ये एक सेम लाइन है, ये चार्ज को मिला दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे ये प्लस क्यू है, इसके बीच में एक चार्ज लिया गया कैपिटल Q जो सेम डिस्टेंस पे है। ये डिस्टेंस कितना है, ये x है, ये डिस्टेंस भी कितना है, x है, दोनों डिस्टेंस x है। तो रेशियो कितना होगा इस चार्ज का और इस चार्ज का। देखिए इस सवाल में एक टर्म और ऐड करना चाहिए था कि ये जो पूरा सिस्टम जो यहाँ पे इस फिगर में दिया गया है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तभी जाकर के हम इसको निकाल पाएंगे। इक्विलिब्रियम में क्यों होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होने से क्या होगा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स जो होता है, नेट फोर्स वो जीरो होता है। ये हम न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में भी देखते हैं कि नेट फोर्स जब जीरो होता है तब हम उसको बोलते हैं कि वो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम पे है। यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ ये बात कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन दिया नहीं है, तो हम इक्विलिब्रियम को लेकर के सॉल्व करेंगे, इसको बहुत बढ़िया से बनेगा। देखिए बहुत सुंदर सा आपको नोट्स हम दे रहे हैं। यहाँ देखिए कि दो चार्जेस है, ये हो गया कैपिटल Q। पहले हम निकाल लेंगे कूलम फोर्स, जो उसका फॉर्मूला क्या होता है, F=K Q1 Q2/r²। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे फोर्स कितना लग रहा है। एक फोर्स तो लगेगा स्मॉल q और कैपिटल Q के बीच में, एक लगेगा स्मॉल q और स्मॉल q के बीच में। तो यहाँ पे देखिए पहले हम निकाल लेते हैं फोर्स बिटवीन स्मॉल q एंड स्मॉल q। फॉर्मूला तो ये वाला है F=K Q1 Q2/r²। जब स्मॉल q में ले रहे हैं मतलब Q1 भी आपका स्मॉल q है, Q2 भी आपका स्मॉल q है, तो F क्या मिल जाएगा आपको, K स्मॉल q और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल q और स्मॉल q के बीच का डिस्टेंस है आपका x, और x हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा K/4x², इसको हम 1 मान लेते हैं। और एक फोर्स लगने वाला है किसके बीच, स्मॉल q और कैपिटल Q के बीच। तो यहाँ पे हम दे दे रहे हैं स्मॉल q और कैपिटल Q के बीच में फोर्स कितना आएगा, K/1 Q2/r²। तो स्मॉल q कैपिटल Q और r कितना है, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो वो x, तो यहाँ हो जाएगा आपका x का स्क्वायर। अब हमको पता है कि इफ द सिस्टम, यहाँ पे होना चाहिए, लिखना चाहिए था इफ द सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम, तब जो नेट फोर्स होगा जीरो होगा। नेट फोर्स मतलब दो फोर्स है यहाँ पे, एक स्मॉल q और एक है स्मॉल q और कैपिटल Q के बीच में, एक है स्मॉल q और कैपिटल Q के बीच में। हम इन दोनों को ऐड करने पे आंसर कितना आएगा मेरा, जीरो आएगा। नेट फोर्स यही बोला है। अब इसका जो निकल चुका उसको रख देंगे हम, इसका क्या निकल चुका, ये वाला रख देंगे यहाँ पे। तो वो आ रहा है K स्मॉल Q/4x², और इसका आ चुका है मेरा K स्मॉल q कैपिटल Q/x²। यहाँ से कॉमन क्या जाएगा मेरा, तो यहाँ से जाएगा K Q/x² कॉमन चल जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका Q/4, यहाँ बच जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ Q। ये मल्टीपल में है पूरा, जीरो से इसे पार कर देंगे तो उसको जीरो के साथ वो भी जीरो हो जाएगा, पूरी जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या, Q/4 प्लस कैपिटल Q। अब आप यहाँ पे रख सकते हैं कैपिटल Q को रख दीजिए, प्लस में है इधर चल जाएगा तो माइनस में, तो माइनस Q/4। अब इस Q को आप यहाँ ले आइएगा तो बन जाएगा कैपिटल Q/स्मॉल q, और यहाँ से क्या बच जाएगा, -1/4। तो ये जो रेशियो हो गया चार्जेस के बीच में, Q और स्मॉल q के बीच में रेशियो कितना हो रहा है, -1/4। कैसे किए हैं आप इसको बढ़िया से देख सकते हैं। हम यहाँ पे ऐड क्या किए हैं एक टर्म कि ये इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, और क्वेश्चन में देना भी चाहिए था, हो सकता है ये बताया नहीं गया। तो अब ये कॉमन सेंस है कि क्वेश्चन ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही बनाया जा सकता है। इक्विलिब्रियम मतलब वो सिस्टम जैसे यहाँ पे जो चार्ज रखा गया है वो वहाँ पे रहेगा, तब तो ये कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। मान लीजिए आप चार्ज को दिए और वहाँ पे वो रहा ही नहीं, तब वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है, वहाँ पे रखेंगे। अगर वो इक्विलिब्रियम पे है मतलब नेट फोर्स उस पर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा, ना वो इधर भाग रहा ना वो इधर भाग रहा। चलिए इसके बाद देखिए, हाँ, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये सारी बातें पता है तो आप स्पीड में देखिए, ताकि आपको क्वेश्चंस भी मिल जाए, साथ में आंसर भी मिल जाए। इसके बाद का क्वेश्चन क्या बोला देखिए, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको देख भी सकते हैं आप। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है कूलम फोर्स बाय चार्ज, इसको डिनोट करते हैं ई से। ई का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय चार्ज, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट आप जानते हैं कि फोर्स का क्या होता है न्यूटन,
और चार्ज का क्या होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। उसके बाद इसका एक रिलेशन और होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पोटेंशियल के साथ, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू dv बाई डी एक्स, जहाँ पे v क्या है चेंज इन पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस, और इसी चीज़ को चेंज इन पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। यहाँ से भी एक यूनिट कभी कभी रहता है, वो क्या होता है देखिए, पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट और डिस्टेंस का होता है मीटर, तो वोल्ट पर मीटर ये यूनिट है, जबकि ये एसआई यूनिट है। चलिए ये सब भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देता है, फील्ड का स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ चलिए देता ही है, डायरेक्शन का तो पता देता ही है, नेचर ऑफ चार्ज एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम चार्ज का नेचर पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अगर बाहर की ओर जा रहा तो वो पॉजिटिव चार्ज है और अंदर की ओर आ रहा तो वो नेगेटिव चार्ज है, तो ये सभी हो जाएंगे आपका आंसर, ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर जो होगा वो होगा सभी ऑल ऑफ दीज। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल देखिए, बहुत सिंपल सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए सिंगल नेगेटिव चार्ज। अभी बताया आपको नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर आती है, तो ये देखिए नेगेटिव चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर आ रही है, मतलब ये वाला आंसर आपका सही होगा। पॉजिटिव में क्या होता है बाहर की ओर, ये नेगेटिव दिया हुआ है, ये गलत है एक्चुअल में, पॉजिटिव चार्ज कैसे जाता है बाहर की ओर, ये बाहर की ओर गया होता तो ये पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए था, यहाँ पे सही आंसर आपका ये वाला होगा। तो इसके बाद का क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8वां है, क्या बोल रहा है देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी आपको बता चुके थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कहाँ, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट एरिया, कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पार होगा उसका इंटेंसिटी क्या है और जिस एरिया से पार होगा उसका एरिया क्या है, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट हटने पे कॉस थीटा लगती है। ये सब आपको डिटेल में जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वीडियो देखोगे मेरा तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। हम चैप्टर भी आपको कंप्लीट कर चुके हैं ये वाला, वहाँ से भी आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद देखिए इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, अभी पढ़ चुके थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या था, न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अब देखिए आपका ऑप्शन कौन सा है, तो वो है आपका डी नंबर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद क्या बोलते हैं देखिए, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को तो दिखा दे रहे हैं आपको, यहाँ देखिए आप, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, जैसे हम यहाँ पे एक डाइपोल लिए हुए हैं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, ये सेंटर है, सेंटर का हाफ डिस्टेंस L, इधर भी हाफ डिस्टेंस L, कंप्लीट डिस्टेंस 2L, इसको डाइपोल लेंथ बोलते हैं, 2L को हम क्या बोलते हैं डाइपोल लेंथ। तो डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं P से, P एक वेक्टर होता है जिसका डायरेक्शन होता है -q2 + q, डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन कहाँ होता है -q2 + q, इसका फॉर्मूला होता है डाइपोल लेंथ 2L इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज q, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या निकल के आएगा, देखिए लेंथ है तो लेंथ के लिए मीटर और चार्ज के लिए क्या हो जाएगा कूलम, तो कूलम मीटर होगा। लेकिन इसका एक और यूनिट होता है उसको हम डीवे बोलते हैं, क्या बोलते हैं डीवे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ देखिए कि कौन सा होगा सही, इसका डीवे होगा। अब डीवे को आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं कूलम मीटर में, किस में कर सकते हैं कूलम मीटर में, ये ऐसा यूनिट है। तो 1 डीवे जो होता है वो होता है 3.335 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। आप इसको भी याद रखिएगा, हो सकता है आपको एग्जाम में ये वाला पूछ दे एक बार कि 1 डीवे कितने कूलम मीटर के बराबर होगा, इतने का होगा। और 1 किलोमीटर कितने डीवे का होगा, तो इधर देखिए 1 किलोमीटर रखेंगे इधर, इसको इधर जाकर डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वही होगा। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू इसको लेकर डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा डीवे में आपको। आप थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे वहाँ से भी आपको मिल सकता है। इसके बाद देखिए इसके बाद क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसीडर ए रीजन। आप एक ऐसा रीजन को कंसीडर करिए जिसके अंदर में इनसाइड विच देयर आर वेरियस टाइप ऑफ चार्ज, जिसके अंदर में बहुत सारे चार्जेस हैं, लेकिन बट द टोटल चार्ज इज 0, लेकिन सभी को जोड़ने पे टोटल चार्ज कितना आ रहा है 0 आ रहा है। एट पॉइंट आउटसाइड द रीजन, अगर एक पॉइंट लेते हैं जो उस रीजन के बाहर में है, उसमें इन चारों में से कौन सही होगा बोलता है। देखिए तो इसका जो आंसर सही है वो हम देखें, वो आपका सी नंबर आंसर सही है। क्या बोलता है, जो डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r³ का फॉर लार्जर r डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब अगर आपको डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं पता है तो शायद मेरे को इसके लिए एक अलग से वीडियोस आपको बना के समझाना चाहिए ताकि आपको बेहतर समझ में आए। अदरवाइज इसका आप आंसर याद रख सकते हैं, ये आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 11 नंबर क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। और एप्सिलॉन नॉट का जो ऐसा यूनिट होता है वो आप देखिए, ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका वैल्यू भी कभी कभी पूछता है, वो होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपका आंसर सही होगा ये वाला, ऑप्शन नंबर डी, कूलम स्क्वायर
पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद क्या बोल रहा है देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सही एकदम आप इसको बता सकते हैं क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है एफ बाई क्यू, मतलब फोर्स बाई चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम। इसके बाद ये एक बढ़िया सवाल दिया देखिए 13 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का सवाल अगर आएंगे तो आप डरिए नहीं, आप बना सकते हैं इसको बहुत सिंपली। क्या बोलता है देखिए, 3 चार्जेस प्लस 3q प्लस q एंड कैपिटल Q आर प्लेस्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तीनों चार्जेस को एक ही लाइन में रखा गया है विथ इक्वल सेपरेशन, और तीनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो इक्वल रखा गया है। इन ऑर्डर टू मेक इट द नेट फोर्स ऑन Q स्मॉल q टू बी जीरो। हम देख रहे हैं कि स्मॉल q पे लगने वाला चार्ज कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो q का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल Q का वैल्यू। चलिए इसके लिए भी हम आपको एक फिगर दिखा रहे हैं ताकि आप इसको समझ पाएं। चलिए ये देखिए, ये एक फिगर, एक ही लाइन पे तीनों चार्ज रख दिए हैं, प्लस 3q स्मॉल q और कैपिटल Q। हमको बोला है कि स्मॉल q पे लगने वाला टोटल जो बल है वो जीरो है, एफ नेट जो लग रहा है ऑन q पे वो कितना जीरो है। अब इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा, एक ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे। अब अगर इस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है और एक ये भी चार्ज एक लगाएगा इसको, ये भी चार्ज एक फोर्स लगाएगा इस पे, तो अगर ये वाला चार्ज प्लस 3q इसको इधर फोर्स लगा रहा है तो इस q को उसके ऑपोजिट में फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके माइनस होकर आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। इतना तो हम लोग लॉजिक अपना लगा सकते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पे फोर्स एक लग रहा है प्लस 3q और स्मॉल q के बीच में, एक फोर्स लग रहा है q और प्लस 3 के बीच में, और एक लग रहा है स्मॉल q और कैपिटल Q के बीच में, और दोनों का एडिशन कितना, जीरो है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो कूलम फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K(Q1Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कि हम मान लिए दोनों के इस डिस्टेंस को मान लिए, इक्वल सेपरेशन बोला है तो इसको भी x मान लिए हैं और इस डिस्टेंस को भी x मान लिए हैं। इसके बाद देखिए कि यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से Q1 के जगह पे क्या हो जाएगा आपका स्मॉल q, Q1 के जगह पे स्मॉल q और Q2 के जगह पे 3q, क्योंकि इन लोग के बीच में फोर्स देख रहे हैं इस बार, इसके और इसके बीच में, तो ये हो गया q और 3q, डिस्टेंस कितना x स्क्वायर। हम यहाँ पे माइनस क्यों दिए, क्योंकि ये वाला जो फोर्स होगा स्मॉल q और कैपिटल Q है, देखिए स्मॉल q और कैपिटल Q दोनों के फोर्स का डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तो अपोजिट के लिए हम यहाँ पे माइनस लगा दिए। हमको वेक्टर सम करना पड़ता है, इस डायरेक्शन ले रहे हैं हम, डायरेक्शन अपोजिट होगा तो माइनस लगेगा। K स्मॉल q और कैपिटल Q इन दोनों के बीच में लग रहा है, स्मॉल q और कैपिटल Q के बीच में फोर्स लग रहा है K स्मॉल q कैपिटल Q बाई एक्स स्क्वायर। कॉमन क्या जा रहा है, तो K Q और एक्स स्क्वायर। देखिए K Q और एक्स, क्या बचेगा यहाँ पे 3q बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका कैपिटल Q। ये मल्टीपल में इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, जीरो ही बचेगा, 3q माइनस q, इसको इधर ले जाएंगे तो q इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस 3q, q इक्वल्स टू क्या आएगा प्लस 3q। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा है आपका, ध्यान से देखिए कैसे बनाए हैं इसको, है ना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने में सीखने के लिए। तो चलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका प्लस 3q, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्या बोल रहा है देखिए, इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट in a uniform electric field then resultant electric force on it। देखिए रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है जब हम एक डाइपोल को प्लेस करते हैं किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो जीरो होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हम एक डाइपोल को रख दिए हैं माइनस q कैपिटल Q, तो कैपिटल Q में फोर्स इधर लगेगा F और इस पे लगेगा फोर्स इधर F। दोनों का मैग्नीट्यूड समान होता है लेकिन दोनों का डायरेक्शन देखिए अपोजिट है, तो जीरो हो जाएगा आंसर। तो नेट फोर्स तो यहाँ पे जीरो आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद क्या बोलता है देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन आउट फ्रॉम ए बॉडी टू प्रोड्यूस 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो इसके लिए आपको सिंपल से क्वांटाइजेशन का यूज करना पड़ेगा। क्वांटाइजेशन क्या बोलता है देखिए, बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमको पता है कि चार्ज का फॉर्मूला होता है Ne, तो चार्ज कितना दिया 1 कूलम, N हमको नहीं पता निकालना है, तो E में चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब N हमको चाहिए तो इधर जाके इसको डिवाइड कर देंगे, और इसको डिवाइड करने पे जो आपका निकल के आएगा N कि कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 6.25 इंटू 10⁻18। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में मेरे को सिंबल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। असल में वगड़न जो होता है, वगड़न जब हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो आता है आपका पीई आता है 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे कुछ आता है। यहाँ पे सिम्बॉल्स अलग हैं, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर में मैं अभी भी डाउट में हूँ, तो ये मैं देख करके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसको छोड़ करके मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, क्या बोलता है, इफ स्पेयर ऑफ बेड कंडक्टर, स्पेयर ऑफ बेड कंडक्टर मतलब एक बुरा चालक है, गोलाकार बुरा चालक है, इस गिवन चार्ज, इसको एक चार्ज दिया गया, तब इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन, तब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कहाँ पे होगा, सरफेस पे होगा, इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर में होगा, सिर्फ और सिर्फ इनसाइड द सरफेस में होगा, या नॉन क्या होगा। तो आपको बता दें कि जब हम एक बुरे चालक को चार्ज देते हैं तो वो चार्ज सरफेस में भी हो सकता है और वो
अंदर में भी जा सकता है, वो चार्ज बढ़ सकता है। लेकिन हाँ, बहुत सारे बच्चों को इसे भी कन्फ्यूजन हो सकता है कि आप डाइलेक्ट्रिक वाला पढ़े हैं, जिसमें चार्ज को पोलराइजेशन की मदद से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से जब हम चार्ज इंड्यूस करते हैं तो चार्ज सरफेस में रिसाइड करता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, बेड कंडक्टर को बाहर से हम चार्ज दे रहे हैं, तो ये चार्ज आपके अंदर में भी जा सकता है और उसके सरफेस में भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है कि बोथ इनसाइड और सरफेस दिया नहीं है, इसीलिए इसका जो आंसर सही होगा वो होगा नॉन। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कैविटी ऑफ मेटल। कैविटी मतलब मेटल के खाली जगहों में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा जीरो होती है, ये बात आप याद रखोगे, इज ऑलवेज जीरो। फिर क्या बोलता है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ड्रॉ करते हैं के से। इसका फॉर्मूला होता है परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। और ये मेटल के लिए बोला, तो मेटल तो बहुत सारे होते हैं, तो मेटल अगर बहुत सारे होते हैं तो के का वैल्यू भी अलग अलग आएगा, तो इसीलिए ये होगा इन्फिनिटी। आपका कुछ भी आ सकता है अलग अलग मेटल्स के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर का, अंतिम सवाल है ये आपका। 20 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं। क्या बोलता है, 1 कूलम इज इक्वल टू, 1 कूलम कितने के इक्वल होंगे। सबको आप ध्यान से अगर देखिएगा तो ESU लिखा हुआ, ESU मतलब स्टेट कूलम, ESU को हम क्या बोलते हैं, स्टेट कूलम। और 1 कूलम जो होता है वो इक्वल होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। तो ये इसका आंसर होगा आपका ए नंबर। तो देखिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन, 20 क्वेश्चंस मिले हैं इस चैप्टर में। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको 2023 से लेकर के 2014 में जो हम बनाए हैं, आपका सॉल्व किए हैं प्रीवियस ईयर फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वहाँ पे आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे। तो वहाँ से भी अपने प्रिपरेशन को पुख्ता कर सकते हैं। एक याद रखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बताया नहीं है, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मेरा उसमें आपको ये कवर करके दूंगा। तो आज तो इतने ही, कल मिलेंगे। कल हो सकता है आपके लिए केमिस्ट्री के वीडियोस बनाएं और साथ में मैथ के भी हम चालू करेंगे, तो बने रहे मेरे साथ। अगर आपको वीडियोस से कुछ हेल्पफुल मिले तो ये वीडियोस आप अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, ताकि उन लोग भी प्रिपरेशन करें और बढ़िया मार्क्स से पास आउट हो जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और हाँ, अगर आप ये सब जानते हैं तो आप क्वेश्चंस देखने के लिए वीडियो को स्पीड में देखिएगा, समय को व्यर्थ नहीं करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।